दीवार में एक खिड़की रहती थी। प्रेरित नई कहानी। कभी कभी एक छोटी सी खिड़की पूरी जिंदगी बदल देती है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सुनो कहानी पॉडकास्ट और आज की कहानी है दीवार में एक खिड़की रहती थी। यह कहानी है एक छोटे कमरे की, दो लोगों के प्रेम की और उस खिड़की की जो शायद दीवार में नहीं, उनके दिलों में रहती थी। पुराने शहर की तंग गलियों के बीच एक पुराना मकान था। उस मकान की दूसरी मंजिल पर एक छोटा सा कमरा। कमरे की दीवारों पर सीलन थी। छत से बारिश में पानी टपकता था और गर्मियों में कमरा भट्ठी जैसा तपता था। उसी कमरे में रहते थे नरेश और उसकी पत्नी मीरा। नरेश एक छोटे स्कूल में क्लर्क था। सुबह 7 बजे निकल जाता और शाम को थका हुआ लौटता। तनख्वाह इतनी कम थी कि महीने के आखिर में चाय में चीनी कम करनी पड़ती। लेकिन मीरा, उसके चेहरे पर शिकायत कभी नहीं दिखती थी। कमरे में एक चारपाई थी, एक पुरानी मेज, 2 स्टील के गिलास और एक मिट्टी का छोटा चूल्हा। लेकिन उस कमरे की सबसे खास चीज थी दीवार में बनी एक छोटी सी खिड़की, पुरानी लकड़ी की, जिसके पल्ले ठीक से बंद भी नहीं होते थे। मीरा को वो खिड़की बहुत पसंद थी। वो अक्सर उसके पास बैठी रहती, कभी बाहर उड़ते पक्षियों को देखती, कभी आसमान और कभी बस हवा को महसूस करती रहती। एक शाम बिजली चली गई। पूरा मोहल्ला अंधेरे में डूब गया। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। मीरा खिड़की के पास बैठी थी। अचानक उसने धीरे से कहा, सुनो। नरेश ने किताब से नजर उठाई। क्या हुआ? कोई बांसुरी बजा रहा है। नरेश ने ध्यान से सुना। सचमुच बहुत दूर से एक धीमी बांसुरी की आवाज आ रही थी, उदास लेकिन बहुत सुंदर। उस रात दोनों देर तक खिड़की के पास बैठे रहे, बिना कुछ कहे। उस दिन के बाद खिड़की जैसे उनकी दुनिया बन गई। सुबह की पहली धूप उसी से आती, बारिश की पहली बूंद उसी से भीतर आती और कभी-कभी ऐसा लगता जैसे खिड़की के बाहर की दुनिया इस दुनिया जैसी नहीं है। एक दिन मीरा ने खिड़की खोली और अचानक ठिठक गई। बाहर गली नहीं थी। वहां एक हरा मैदान था, लंबा, शांत, हवा में लहराती घास, दूर सफेद पक्षी उड़ रहे थे। मीरा की सांस रुक गई। नरेश! नरेश दौड़कर आया। उसने बाहर देखा और चुप हो गया। दोनों बस देखते रहे, जैसे सपना हो। लेकिन अगले ही पल सब बदल गया। बाहर फिर वही पुरानी गली थी, टूटी सड़क, साइकिल वाला दूध वाला और बच्चों की आवाजें। क्या हमने सच में वो देखा था? नरेश ने धीरे से पूछा। मीरा मुस्कुराई। शायद, लेकिन ऐसा फिर होने लगा। कभी खिड़की के बाहर नदी दिखाई देती, कभी पहाड़, कभी बारिश में भीगा जंगल और कभी समुद्र, जिसकी लहरों की आवाज सचमुच कमरे तक आती थी। धीरे धीरे मीरा बदलने लगी। वो अब ज्यादा मुस्कुराती थी, कम चीजों में खुश हो जाती थी। और नरेश, उसके भीतर भी कुछ बदल रहा था। पहले वो हर बात पर परेशान हो जाता था, पैसे, नौकरी, भविष्य। लेकिन अब उसे लगता था कि जिंदगी सिर्फ कमरों और तनख्वाहों में नहीं रहती। कुछ और भी है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन महसूस होता है। एक दिन स्कूल में प्रिंसिपल ने सबके सामने नरेश को डांट दिया। पहले होता
तो वो पूरी रात उदास रहता। लेकिन उस दिन उसे अचानक खिड़की के बाहर का समुद्र याद आया और उसे लगा, कोई आदमी इतना छोटा नहीं हो सकता जिसके भीतर एक पूरी दुनिया बसती हो। उस शाम वो घर मिठाई लेकर आया। मीरा हंस पड़ी। आज क्या बात है? कुछ नहीं। नरेश मुस्कुराया। बस मन किया। उस रात खिड़की के बाहर हजारों जुगनू चमक रहे थे। कमरा पहली बार गरीब नहीं लग रहा था। दिन गुजरते गए। मोहल्ले वाले अक्सर पूछते, तुम दोनों इतने खुश कैसे रहते हो? नरेश सिर्फ मुस्कुरा देता। वो किसी को खिड़की का राज नहीं बताता था। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक दिन मकान मालिक आया। उसने कहा, अगले महीने कमरा खाली करना होगा। ये सुनकर दोनों चुप हो गए। नया घर लेना आसान नहीं था। उस रात कमरे में अजीब सन्नाटा था। मीरा धीरे से खिड़की के पास गई। इस बार बाहर कुछ नहीं था, सिर्फ सफेद धुंध। नरेश पीछे से बोला, क्या हमारी खिड़की यहीं रह जाएगी? मीरा कुछ देर चुप रही, फिर मुस्कुराई और बोली, खिड़कियां दीवारों में नहीं रहती, लोगों के भीतर रहती हैं। कुछ दिनों बाद उन्होंने वो कमरा छोड़ दिया। नया घर और भी छोटा था। वहां कोई खिड़की नहीं थी। पहली रात नरेश उदास बैठा था। तभी मीरा ने दीवार की तरफ इशारा किया। दीवार पर चांदनी का एक छोटा सा चौकोर टुकड़ा बना हुआ था, जैसे एक नई खिड़की। और तभी बहुत दूर से फिर वही बांसुरी सुनाई दी, धीमी, उदास, लेकिन खूबसूरत। म्यूजिक स्लोली इमोशनल क्लाइमैक्स में फेड होता है। कभी कभी जिंदगी हमें बहुत छोटा कमरा देती है, लेकिन अगर दिल में एक खिड़की बची हो तो इंसान कभी कैद नहीं होता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सुन रहे थे सुनो कहानी पॉडकास्ट। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।